वैश्य समाज फरीदाबाद द्वारा यूपीएससी में चयनित प्रत्याशी महक जैन, तरुण गोयल, अर्चिता मित्तल व आशिमा गोयल का सम्मान समारोह आज YMCA मेट्रो स्टेशन के समीप होटल ग्रैंड हाईवे में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक नरेंद्र गुप्ता व पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अग्रवाल समाज के चारों बच्चों को स्मृति चिन्ह, बुके व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने करी, जबकि कार्यक्रम का मंच संचालन प्रदेश संगठन मंत्री केदारनाथ अग्रवाल ने किया। While addressing the people of Agarwal Vaishya community present, MLA Narendra Gupta assured that he will faithfully discharge his responsibility towards the entire society. तो समाज में जितने भी और भी अन्य जितने जो बच्चे यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक समाज से मैं आता हूं तो इसलिए फरीदाबाद के 4 बच्चे आशिमा, अर्चिता, तरुण और महक ने जो ये मुकाम हासिल किया है, उसके लिए आज पूरा समाज कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और समाज ही नहीं, फरीदाबाद के लोग कि हमारे हर साल 2-2, 4-4 बच्चे यूपीएससी की लिस्ट में आते हैं और फरीदाबाद से आते हैं और समाज से आते हैं, तो ये बहुत ही गौरव का विषय है। और समाज ने आज उन बच्चों को भी ये दिखाने का, जताने का काम किया कि हम लोग कितने खुश हैं और समाज आपके साथ 24 घंटे खड़ा हुआ है। और उन माँ बापों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी बच्चियाँ और बच्चों को पढ़ाने का काम किया और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो तैयारी कर सकें और उस मुकाम तक पहुँच सकें। अग्रवाल वैश्य समाज प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पर कार्य कर रहा हूँ मैं। केदारनाथ अग्रवाल मेरा नाम है। तो अपना ये 4 बच्चे जो हमारे समाज के यूपीएससी क्लियर की, उनका सम्मान समारोह रखना था, वो किया। बच्चों को मोटिवेशन मिले, समाज के और बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और सभी ने, पूरे फरीदाबाद के सारे समाज ने इकट्ठा होकर इन बच्चों को जो आशीर्वाद दिया और प्यार इन पर लुटाया, उसके लिए मैं सारे समाज का तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे एक बुलाने पर सारा समाज, पूरा फरीदाबाद की हर एक संस्था यहाँ पर आई और उन्होंने इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और निश्चित रूप से ये आगे जाकर आने वाले समय में ये इन बच्चों के लिए भी टॉनिक का काम करेगा। अध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद। ये हमारे समाज के 4 बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, उनके सम्मान में समारोह रखा गया। इसमें हमारे विधायक जी नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी, उन्होंने आके बच्चों को सम्मानित किया और सारा समाज गौरव महसूस कर रहा है। ऐसा ना, पूरा समाज गौरव में है और उन्हें लगता है कि हमारा समाज में जो बच्चों ने जो काम किया है वो अति उत्साहित करने वाला है। आगे चल के बच्चा समाज की सेवा करेंगे, समाज के बारे में इन्हें ये होगा कि हमारा समाज भी हमारे साथ है। और ये पहला सम्मान है उन बच्चों को जो अभी तक उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है। ज्वाइनिंग से पहले समाज ने जो सम्मान दिया, वो सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। Agarwal society has always been known to be the paramount in the business, but this time in the examination like UPSC, 4 children of the society in Faridabad district have performed excellently, and we are definitely sure that the whole society, their parents, and everyone is as proud as a peacock. It's definitely a huge accomplishment that not everyone can reach and not everyone can dream of. What should be the dream, or how should the profession be chosen by a student? That's an answer we're gonna get from Ashima Goyal. And the best tips to cope with depression and failure, well, that's gonna be the niche of Tarun Goyal. अगर यूपीएससी करना चाहते हैं तो उसमें तो मुझे लगता है कि आजकल जो ऑनलाइन मटेरियल है उससे काफ़ी मदद मिल जाती है। तो जो कोचिंग वाला एक हमेशा लोगों के माइंड में मिथ रहता है कि कोचिंग से ही हो पाएगा, वैसा कुछ नहीं है। बाकी मुझे जो मैंने पहले कहा कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर रखें माइंड में, कि जैसे किसी इंसान का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा अर्न करना है, तो उस तरीके की जॉब्स भी हैं। किसी का ऑब्जेक्टिव है कि मैं कम में खुश हूँ लेकिन मुझे एक सेटिस्फैक्शन वाली जॉब चाहिए। तो आप उस स्पेक्ट्रम में देखें और अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रोफेशन चूज़ करें और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलें। तो आई थिंक जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो हम काफ़ी हद तक उन्हें अचीव कर लेते हैं। ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो पास परसेंटेज है यूपीएससी में वो बहुत ही कम है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काबिल होते हुए सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने भी उनके लिए एक प्रोविज़न किया हुआ है कि जो लोग इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचकर फाइनल में नहीं जा पाते हैं
तो उनको किसी और तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वो दे पाएँ। मेरी प्राथमिकताएं डिपेंड करेगा कि मुझे क्या सर्विस मिलती है। अगर मुझे पुलिस सर्विस मिलती है तो जो समाज में जो भी क्राइम है स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि वो मैं कम कर पाऊँ। ख़त्म करना तो शायद पता नहीं कब पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ उसको कम करना एक मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, इसमें मेरी कोशिश रहेगी। जैसे मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैंने भी फेलियर झेला है। तो जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट 2017 में था, तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अलॉट हुआ IRPS ऑफिसर सिविल सर्विस, बट उसके बाद पेपर दिया, उसमें सफलता नहीं मिली, उसमें मैं फेल हो गया। तो फेलियर मुझे लगता है लाइफ का हिस्सा है। लेकिन जो आपने बताया डिप्रेशन, उसमें जाने का मुख्य कारण ये है कि हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम साझा नहीं करते बात। तो हमारा जो सोसाइटीज़ का प्रेशर रहता है, जो पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, आई थिंक दैट इज समथिंग जिसके नीचे बच्चे दबाव वो महसूस करते हैं। और फिर जो एक दो चीज़ों से ये प्रेस्टीज जुड़ गई है कि यू आर IAS IPS, दैट इज आई थिंक रॉन्ग। We as a society need to celebrate business. We need as a society need to celebrate entrepreneurship, scientist. And आजकल इतनी फील्ड है कि इंटरनेट के टाइम में आप जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, आप उसे अपना बिजनेस बना सकते हैं। So I think that is also the vision that we have in front of the country, that we move forward for this reason कि हमें अब IAS नहीं मिला, नहीं मिला, बट इससे क्या है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने को मिलता है, जिससे हमारा जो दिमाग है उसको विकसित होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन IAS यू वुड रीड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, तो इससे एक बेहतरीन बिजनेस करने के लिए भी मुझे सब समझना ही था। तो आई थिंक IAS की पढ़ाई ये सोच के करें कि आप कंट्री को समझ रहे हैं, आप लाइफ को समझ रहे हैं, उसके बाद पद मिला नहीं मिला उससे मैटर नहीं करता। देयर आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ, आई थिंक सो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पेरेंट्स और फैमिली का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि वो बच्चे पे खास दबाव न डालें कि आप ये बनिए। देखिए बच्चा क्या करना चाहता है वो बच्चे पे डिपेंड करता है, और वो ढूंढने में समय भी लग जाता है। लेकिन हम बच्चे से ये उम्मीद रखें कि वो तुरंत ही अपना इंटरेस्ट और पैशन समझ के उस पर काम करना शुरू कर देंगे, ये आई थिंक बहुत फार फेस्ड आइडिया हो गया। और दूसरी बात आप देखिए, हमारी ये चीज़ें इतनी अनरियलिस्टिक हैं, बीट गोइंग इनटू IIT, जैसे आज हम IIT से हैं, तो IIT, IIM और एम्स में जाना, ये सारे सीट्स बहुत लिमिटेड होती है हमारी कंट्री में। तो ये सब की ओनली चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पर पेरेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि बच्चे में जितना जो भी हुनर है, आज उसका बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। आप अच्छे म्यूजिशियन, आप म्यूजिक की कैसेट्स बना के बेच सकते हैं, आप इंटरनेट की वजह से ये ग्लोबल मार्केट। तो सबसे बड़ी बात है हम खुलकर और बड़ा सोचें, टू कम आउट ऑफ दिस IAS एंड IPS एंड ऑल दिस। तो मैं इनफैक्ट दिस वाज द मैसेज व्हिच आई वांटेड टू डिलीवर फ्रॉम दिस स्टेज, एंड दैट्स व्हाई आई केम हियर, नॉट टू अटेंड एनी प्रोग्राम ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट। तो मेरा उनको यही प्रोग्राम रहता है कि आप अगर इनफैक्ट आज दुनिया में उन लोगों को देखें, दोज हु आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, दे आर नॉट IAS और ऑल दैट, राइट। सो दैट इज डेफिनेटली अ प्लेटफॉर्म। IAS IPS एक प्लेटफॉर्म देता है आपको कि आप जो है आज जल्दी से समाज के साथ जुड़ के और जो है काम कर सकते हैं। लेकिन ये अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है। यू कैन बी इन पॉलिटिक्स, यू कैन बी अ मिनिस्टर, यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट को देखिए आजकल कितनी डिमांड में है वो लोग। देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन मार्केटिंग एंड ऑल दैट। सो हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है, आप बस उसको ढूंढिए। और जितने लोग पास नहीं हो आप उनको देखिए वो कितना अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। The whole society deserves congratulations, and for the sake of future generations, to inspire them, the honor ceremony done today is the greatest epitome of respect and honor set by Agarwal Vaishya Samaj. मेरा नाम प्रदीप जैन है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक कंपनी में जनरल मैनेजर का काम करता हूँ। ये मेरी पत्नी नीलिमा जी हैं, ये घर में हाउसवाइफ हैं। ये मेरा छोटा भाई नरेंद्र जैन है, और मेरी दो बिटियाँ हैं। बड़ी बिटिया वानी जैन है जिसका CA का रिजल्ट अभी आने वाला है, और छोटी बिटिया महक जैन है जिसने हम सबको गौरवान्वित किया है। Srishti Khandelwal with Manish Sharma from Janta Ki Awaaz.